नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है। इसमें आपका जो टाइम ये होता है, ये आपका एग्रीकल्चर के क्वेश्चन का समय होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग का मतलब क्या होता है, तो इसको आप लोग एक तरह का क्रैश कोर्स समझ सकते हैं। ठीक है, एक तरह का क्रैश कोर्स आप लोग समझ सकते हैं। इसमें हम लोग आपको 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं। 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, ये सीरीज़ चलते हुए आपके 3 सप्ताह हो चुके हैं और चौथा सप्ताह आपका चल रहा है। तो आप लोग जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, अगर अपना एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं आप लोग, तो आप लोग जो 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। आप लोग जो प्लेलिस्ट होती है, इसमें एक 7500 क्वेश्चन सीरीज़ ब्रैकेट में क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। आप लोग उसमें जा कर के जितनी भी क्लासेस हो गई हैं वो सभी आप लोग देखेंगे। ठीक है, और सभी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डेली एक एक दो दो क्लासेस आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज से आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये सारी चीज़ हम आपको कल करवा चुके हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन तक हम आपको कल करवा दिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चावल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल। ठीक है, और सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो वो भी आपका चावल हो जाता है। ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कल भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, आज ये रिपीट इसीलिए करा दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग एक दो बार रिपीट करा देते हैं। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है। इसमें आपको जो है वो तीनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपके टफ़ क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या नहीं कह सकते कि ये एक ही तरह के इसमें क्वेश्चन है, या सिंपल हैं या मॉडरेट हैं या टफ़ हैं। इसमें जैसे ही आपका पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर आएगा उसमें सभी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे यानी मीडियम होंगे, और कुछ आपके सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो वैसे ही है बिल्कुल आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे जब बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करें। ठीक है, खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है, तो जून जुलाई में होती है। ठीक है, जून जुलाई। और इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई होती है आपकी सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। तो यहाँ पे आपका क्या कोई ऑप्शन है, नहीं है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, मार्च में तो नहीं काटी जाती है, दिसंबर में ये भी नहीं काटी जाती है, जून के प्रारंभ में ये भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर लगाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या है, ना सितंबर है ना अक्टूबर है, तो आपका नवंबर प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर तक नहीं जा सकता है, तो नवंबर के प्रारंभ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन वाइज आप लोग कैसे ऑप्शन लगाएंगे तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। वैसे तो इसका टाइम सितंबर अक्टूबर होता है ना, सितंबर से अक्टूबर होता है, लेकिन जब आपका ये ऑप्शन नहीं दे रहा है तो इसके पास वाला जो है वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो नवंबर के प्रारंभ वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 15 से 20 मिनट के बीच में केवल आप लोगों को यहाँ पे रहना है, और 15 से 20 मिनट के बीच में आपका ये टेस्ट पूरा हो जाएगा। मतलब 25 क्वेश्चन के लिए आप लोग 15 से 20 मिनट यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो लोग इसका PDF प्रोवाइड मतलब PDF इसका लेना चाहते हैं वो लोग कल वाली हमारी वीडियो देख लेंगे, एग्रीकल्चर वाली जो हमने कराई है। उसमें हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है
कि किस किस को इसका PDF मिलेगा। ठीक है, कल वाली आप लोग वीडियो देखेंगे, एग्रीकल्चर वाली जो वीडियो है हमारी कल वाली, वो आप लोग देख लेंगे, जिस उसमें जो कुछ हमने बताया है, जो भी नंबर हमने दिया है, तो वो आप लोग उस पर व्हाट्सअप करके और PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर या फिर उज्जैन। तो जब हमने आपको अंगूर की NRC पढ़ाए थे, ठीक है, तो NRC आपकी कहाँ पे थी? तो महाराष्ट्र में हमने आपको NRC बताई थी इसकी। ठीक है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की शहर इसका आंसर हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे सोलापुर और उज्जैन नहीं हो सकता है। अब नागपुर और नासिक ये दोनों किस में हैं? तो ये महाराष्ट्र में। अब इन दोनों में से ही आंसर है, तो नासिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद करनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? इनमें से कौन सी ऐसी नकदी फसल है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना, तिलहन, कपास या फिर रबड़। तो रबड़ जो है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इसको कि नकदी फसल एक रबड़ है जो महाराष्ट्र में इसकी पैदावार नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? रेशा वाली फसलें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, मतलब फाइबर वाली क्रॉप आपसे पूछी गई हैं, फाइबर वाली क्रॉप आपसे पूछी गई हैं। इनमें से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी। तो इसका जूट आपकी रेशे वाली फसल है, लेकिन गन्ना आपकी नगदी फसल हो गई, और अलसी आपकी जो है वो, ये इसका मतलब क्या हो गया? रेशा वाली फसलें नहीं है तीनों, तीनों सेम होने चाहिए ना, तीनों रेशा वाली होनी चाहिए। तो कपास आपकी रेशा वाली फसल है, मक्का नहीं है, ना तंबाकू है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तीसरा ऑप्शन, कपास आपकी रेशा वाली है। ठीक है, मतलब फाइबर इससे प्राप्त होता है, सन से भी फाइबर प्राप्त होता है और जूट से भी प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप लोग जो देखते हैं ना, उसमें से 18% लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि आप लोगों को इतना सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने के बावजूद भी आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम लोगों को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए इस और कुछ करने का इसमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है आप लोगों से, और कुछ तो यहाँ पे आर्थिक मदद नहीं मांगी जाती है। आप लोगों से केवल एक चीज़ बोली जाती है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए, हमें तो पता है ना कौन लोग नहीं किया है, तो वो लोग कर लेंगे, अच्छी बात होगी। और चलिए इसका आंसर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डाटा कैसे पता चलता है? तो ये जब आप लोग कोई चैनल खोलेंगे या चैनल चलाएंगे तो ये आपको भी उसका डाटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका चैनल होता है उसको ये डाटा प्राप्त हो जाता है, कितने लोग उसके व्यूअर्स से हैं, कौन कौन से व्यूअर्स जो हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो हमें तो पता है ना आप लोगों में से कौन कौन सब्सक्राइब किया है, कौन नहीं किया है। तो जो नहीं किया है वो लोग कर लें, अच्छा रहेगा। उससे थोड़ा बहुत आपका भी यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि ये जो कुछ बोलते हैं वो किया जाए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे गेहूं की खेती की ही नहीं जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कल वाले जिसने भी वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर दे देगा। 10 सेकंड का समय है, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है। तो कल हमने क्या बताया था आपका, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं किस लोगों ने सही आंसर दिया और किसने नहीं दिया है। झूम एक क्या है? झूम क्या है? आप लोग एक यहाँ पे गाने की भी याद आ रही होगी, झूम बराबर झूम। तो वो झूम क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है, या फिर नदी घाटी का नाम है, या जनजाति का नाम है, या फिर कृषि का एक तरीका है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा?
आप लोगों को ये गाने के हिसाब से अगर आप लोग आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोक नृत्य, लेकिन ये लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। जूम जो है वो एक खेती करने का तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे पीत क्रांति नहीं है, ठीक है, ये तो कोई क्रांति नहीं हुई है, पीली क्रांति है, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, कुक्कुट, स्वर्ण, सूरजमुखी या फिर तिलहन। तो तिलहन उत्पादन से आपका क्या संबंधित है, पीली क्रांति, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। IR20 किस फसल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट वैरायटी है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये जो IR20 वैरायटी है ये आपकी गन्ने की वैरायटी है, ठीक है। ये किसकी वैरायटी है, तो गन्ने की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। आपसे क्वेश्चन एक दो पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है या फिर कौन सी रबी की फसल है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं डेली 1 से 2 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जा रही है वो सब आपके आखिर परीक्षा में आए हुए हैं किसी ना किसी में, या फिर आने के इनके बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आप लोगों को बताया गया है बहुत बार, जो सरसों है वो आपकी कैसी है, रबी की क्रॉप है, ठीक है, खरीफ की नहीं है। और ये तीनों जो ऊपर दे रखे हैं वो आपकी खरीफ की क्रॉप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ फसल नहीं है। ये भी आपसे पूछ लिया गया है कि खरीफ फसल कौन सी नहीं है। तो इसमें भी आपका सरसों ही आंसर हो जाएगा। सरसों आंसर नहीं हो जाएगा, आप लोग सही से पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, मतलब इसमें ये पूछा गया। ऐसे ही तो आप लोग भी यहाँ पे गलत कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी जल्दी में लगा दिया इसका आंसर, वैसे आप लोग ना करें, इसलिए ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल तसल्ली से यहाँ पे पढ़ना होता है क्वेश्चन। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। हमने अभी क्या आंसर लगा दिया कि खरीफ फसल नहीं है। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करनी है कि खरीफ फसल इनमें से पूछा है कि कौन सी है। तो सरसों आपकी रबी फसल है, गेहूँ भी रबी है, जौ भी रबी की फसल है, लेकिन आपका चावल जो है वो खरीफ की फसल होती है। इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन तब भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है यहाँ पे। भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है। मतलब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, उत्पादकता सर्वाधिक, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक टर्म समझेंगे, उत्पादन और उत्पादकता। उत्पादन क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल में जितना भी उत्पादन हो गया है, ठीक है, और उत्पादकता क्या है, उसकी उपज। जैसे कि एक प्रदेश में 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर उत्पादन हो रहा है और उसकी उपज कितनी आ रही है, 2 कुंटल मान लो उसकी उपज आ रही है, ठीक है। और एक क्षेत्रफल पर 1 हेक्टेयर में आपका उत्पादन हो रहा है लेकिन इसकी उपज 3 कुंटल आ रही है। तो क्या आप लोग कह सकते हैं इसमें कि उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका है, तो इस वाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। और सबसे अधिक पैदावार किसकी है, तो इसकी सबसे अधिक पैदावार है, ठीक है। पैदावार को ही हम लोग क्या बोल देते हैं कि उत्पादकता। तो उत्पादकता सबसे अधिक किसकी हो गई, इसकी, ठीक है। पैदावार कह दो या फिर उत्पादकता कह दो, एक ही बात होती है। उत्पादन अलग होता है और उत्पादकता अलग होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका आंसर देंगे, केवल 5 सेकंड का समय है और इसका आंसर जिसको आता है वो लोग लगा सकता है। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। तो सबसे अधिक आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक किसकी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे पंजाब की, ठीक है, पंजाब की। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 52%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट की पैदावार सबसे अधिक कहाँ होती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपके कैडेट में पूछा गया था। ये यूपी कैडेट में आपका पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या था? आप लोगों को पता है तो आप लोग लगा सकते हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो बम्बई में, कर्नाटक में, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी वो खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफ़ी या फिर इलायची। अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है तो वहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही थे, ठीक है। मतलब चाय भी आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में, तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो भी जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। आप लोगों को अगर क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं और क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और आपके साथ वाले यहाँ पे पढ़ने आ सकें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य, ठीक है। दक्षिण भारत की यहाँ पे बात की जा रही है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य, दक्षिण भारत कौन सा हो जाएगा? ये जो नीचे के क्षेत्र होते हैं वो दक्षिण का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केरल, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब आपका क्या है? दक्षिण का ही क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करते रहेंगे सभी लोग, जिससे कि हमें पता चले कि इसका PDF किस किस को प्रोवाइड करना है। और PDF आपका शाम तक ही आपको मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आपका सुबह मिल पाता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, आपको PDF इसका टाइम पे मिल जाएगा। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो कल हमने आपको बताया था, एक सबसे ज़्यादा इसमें तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? तो हमने आपको बता दिया था कि आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 राज्य पूछे हैं, तो एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, अब दूसरा कौन सा होगा? आप लोगों के लिए 10 सेकंड का समय है, आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों को आता है तो। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य, तो आंध्र प्रदेश और गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ज़िले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? इनमें से कौन सा ऐसा ज़िला है जो जिसमें कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस ज़िले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग, मैसूर, हुबली या फिर बेल्लारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पे ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने आएंगे, ठीक है। डेली आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट हम आपके यहाँ पे लेते हैं, और 40 से 45 मिनट में हम आपको कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं? तो 50 क्वेश्चन की, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर आप लोग डेली यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो सीरीज चलती है उसको फॉलो करते रहेंगे, तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम तक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या करना है? छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। आज से पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज से पहले आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए गए हैं। लगभग 1500 क्वेश्चन आपके करवाए जा चुके हैं अभी तक। तो जो लोग वो क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं जा पाते हैं तो आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक 7500 क्वेश्चन सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप लोग जब जाएंगे तो सभी के सभी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वो सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी की भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे। अब आप लोग यहाँ पे ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, केवल आप लोगों को मेहनत करनी है।
आप लोग जितनी जल्दी से वो वीडियो देख लेंगे, जितनी हो चुकी हैं, और उनको जितनी जल्दी से याद कर लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? इसमें क्या पूछा गया है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो रेशा उत्पादन यानी रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न खुद ही कर लेता है। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो रेशे का आधा उत्पादन करता है इंडिया का? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, वो भी जल्दी से कर लेंगे। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लोग लिख लेंगे इंग्लिश में अगर आप लोग लिखना चाहें तो। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपका है कानपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। सर्वाधिक उत्पादक कौन है? मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है मसालों का? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसालों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल, इसका गुजरात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है? क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे ना। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है। ठीक है, गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि किस में आती है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हर एक तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मॉडरेट भी, टफ भी और मीडियम भी। जैसा आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें पहले आप लोग ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जूम करे दे रहे हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। अब आप लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए आपका क्या लेके आया गया था? दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा मत्स्य उत्पादन और चौथा आपका उर्वरक उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा ए का क्या सही होगा? तो ए का पहला ही सही होगा। ठीक है, मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या लेकर आए थे हम लोग? हरित क्रांति लेकर आए थे। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो श्वेत क्रांति है। ठीक है, मतलब बी का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 1, 3। और मत्स्य उत्पादन आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है तो 2। ठीक है, उर्वरक उत्पादन तो भूरी क्रांति। मतलब 1, 3, 2, 4 आप लोगों को ये ऑप्शन अगर मिल जाए तो वो ही सही हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लेंगे 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 कहाँ पे लिखा है? 1, 3, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग देखेंगे। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल। ठीक है, पीछे हमने आपको बताया था कि जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में आता है? पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे ही आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको डेली मंडे टू फ्राइडे कराए जाते हैं। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे।
जय हिंद, वंदे मातरम।